So hello guys, welcome back to my channel and today we will discuss about the ancient history of न्यू दिल्ली। सो आज की इस वीडियो में हम न्यू दिल्ली की होल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें हम उनकी सभी डायनेस्टीज़ और उनके जितने भी रूलर्स थे उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू दिल्ली में पांडवों के राजा युधिष्ठिर ने राज किया था, जो कि इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध था और आज उनका वही किला दिल्ली में पुराने किले के नाम से जाना जाता है, जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो उसके बाद मैं आपको 7th सेंचुरी से लेकर अब तक की प्रेजेंट होल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करूँगा। सो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 7th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक कुल मिलाकर 11 डायनेस्टीज़ और 50+ रूलर्स ने राज किया है। सो दिल्ली पर राज करने वाले सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो थी राजपूत डायनेस्टीज़, जिनमें से एक थी तोमर डायनेस्टी, जिन्होंने 736 से 1180 ईस्वी तक राज किया था। सो जो तोमर डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे अनंगपाल तोमर। सो जैसे जैसे नए रूलर्स आते जाते हैं वो जितना हो सके पुरानी हिस्ट्री को मिटाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाला समय हमेशा उन्हीं को याद रखे, पुराने समय वालों को बिल्कुल नहीं। सो जो दिल्ली के ट्रू फाउंडर्स है वो राजपूत डायनेस्टीज़ को माना जाता है। जितने भी रूलर्स दिल्ली पर राज करने आए वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। सो राजपूत ही ऐसे रूलर्स थे जो 500 से 600 साल तक शासन किए थे। सो जो दिल्ली का लाल कोट किला है वो अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में बनवाया था। सो अनंगपाल तोमर के बाद औसन सिंह, फिर उनके बाद कौशल देव सिंह एंड फिर अनंगपाल तोमर सेकंड ने तोमर डायनेस्टी से रूल किया था। सो उसके बाद चौहान डायनेस्टी के किंग पृथ्वीराज चौहान ने अनंगपाल तोमर को हराकर दिल्ली पर शासन किया था। चौहान डायनेस्टी ने सन 1180 से 1192 ईस्वी तक राज किया था। सो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो उस समय के ग्रेटेस्ट वॉरियर एंड स्मार्टेस्ट हिंदू किंग थे। सो उस समय पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी ईरानियंस के राजा मोहम्मद घुरीद के साथ चल रही थी। सो मोहम्मद घुरीद ने पृथ्वीराज चौहान पर अपना पहला अटैक किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के पास ज़्यादा मिलिट्री पावर होने के कारण उसने मोहम्मद घुरीद को डिफीट कर दिया, पर पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारा नहीं और उसे जिंदा वापस जाने दिया। सो उनका जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो हुआ था 1191 ईस्वी में। सो जो मिलिट्री पावर थी वो पृथ्वीराज चौहान और ईरानियंस दोनों के पास बराबर थी, पर पृथ्वीराज चौहान के जीतने का एक कारण ये भी था कि वो वैल्यूज़ और रूल्स को फॉलो करते थे, पर जो ईरानियंस थे वो केवल जीतने की इच्छा रखते थे, यानी कि वो कुछ भी करके बस जीतना चाहते थे। सो उसी के एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद घुरीद ने पृथ्वीराज चौहान से उसका दूसरा बैटल करके उससे बदला लेने की इच्छा करी। सो सेकेंड बैटल में मोहम्मद घुरीद ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना शासन शुरू कर दिया था। सो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान इंडिया के लास्ट हिंदू किंग कहलाए। सो उसके बाद दिल्ली के राजा बने मोहम्मद घुरी, जिन्होंने वहाँ से घुरीद डायनेस्टी शुरू कर दी थी। सो 1192 से 1206 तक की मोहम्मद घुरी ने दिल्ली पर राज किया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था, जो सबसे पहले उनके गुलाम थे, फिर धीरे धीरे वो सोल्जर बने, उसके बाद वो जनरल पोजीशन में आ गए। फिर उनके राजा मोहम्मद घुरी ने उन्हें दिल्ली की राजगद्दी सौंप दी थी। सो वहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था।
सो उसी बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मॉस्को और कुतुब मीनार का निर्माण किया था। एंड 1210 ईस्वी में पोलो का एक गेम खेलते समय उनको चोट लग जाने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद उनके बेटे अरम शाह ने 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया था। उन्होंने केवल 1 साल तक ही स्लेव डायनेस्टी में राज किया। सो उसके बाद से 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक अरम शाह के बेटे शामसुद्दीन इल्तुतमिश ने स्लेव डायनेस्टी में शासन किया था। देन इल्तुतमिश का मुकाबला मुल्तान के नासिर उद्दीन से हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने उसे हरा दिया था। और फिर उसका मुकाबला गजनी के ताजुद्दीन विल्दोस से हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने फिर से विक्ट्री पाई थी। सो उसी टाइम नॉर्थ ईस्टर्न मंगोल्स की दुश्मनी स्लेव डायनेस्टी से चल रही थी। सन 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मेहरौली में हौज़ ई शामसी के नाम से एक रिजर्वर भी बिल्ड किया था। उसके बाद सन 1231 ईस्वी में सुल्तान घारी द फर्स्ट इस्लामिक मौसोलियम भी इल्तुतमिश ने बिल्ड किया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाने के कारण उसके बेटे रुक्न फिरोज़ ने अप्रैल 1236 ईस्वी से नवंबर 1236 ईस्वी तक राज किया था। रुक्न फिरोज़ ने केवल 7 महीने तक ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी। उसके बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर राज करी थी। रज़िया सुल्तान की खासियत ये थी कि वो इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर बनी। इस साइड दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी का शासन चलता जा रहा था और दूसरी ओर मंगोल के राजा चंगेज़ खान की मिलिट्री पावर बढ़ते जा रही थी। और इल्तुतमिश जो कि स्लेव डायनेस्टी के 3rd रूलर थे, उनके बाद जितने भी रूलर स्लेव डायनेस्टी में राज किए थे वो मंगोल्स को रोकने में अनकेपेबल थे। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के 6th रूलर मुइज़ुद्दीन बहरम ने सन 1240 से 1242 ईस्वी तक राज किया था। उसके बाद सन 1242 से 1246 ईस्वी तक दिल्ली के 7वें सुल्तान अलाउद्दीन मसूद ने राज किया था। पर उस टाइम की दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी वो अलाउद्दीन मसूद के व्यवहार से परेशान हो चुकी थी। इसलिए सन 1246 ईस्वी में दिल्ली की गवर्नमेंट ने नासिरुद्दीन महमूद को अलाउद्दीन मसूद के साथ रिप्लेस कर दिया था। सो जो नासिरुद्दीन महमूद था वो अपना ज़्यादातर टाइम प्रेयर में ही स्पेंड करता था। वो बहुत ही रिलीजियस व्यवहार का था। 1266 से 1287 ईस्वी तक स्लेव डायनेस्टी के 9वें रूलर गियातुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली। गियातुद्दीन बलबन अपने पूरी दिल्ली में केवल शांति की स्थापना करना चाहता था। वो बैटल और वॉर में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। सन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक गियातुद्दीन बलबन ने राज किया था। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के लास्ट और 10th रूलर मुइज़ुद्दीन कुइकाबाद ने दिल्ली का सिंहासन संभाला। सन 1290 ईस्वी में खिलजी डायनेस्टी के राजा ने मुइज़ुद्दीन कुइकाबाद का मर्डर कर दिया और फिर उसके बाद से दिल्ली पर खिलजी डायनेस्टी का राज शुरू हो गया और वहीं से स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गई। सो गाइस, हम लोग दिल्ली की हाफ हिस्ट्री तो पढ़ ही चुके हैं। सो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए सो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो मैं उसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर पाऊँ। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम खिलजी डायनेस्टी से लेकर इंडिया के इंडिपेंडेंस होने तक की पूरी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।